खुद में उलझी हुई हैं, हमें क्या सुलझाएंगी। अरे हाथों की चंद लकीरें हमारी किस्मत क्या बताएंगी। हम अपने खुद तकदीर के मालिक हैं और हमें खुद अपनी तकदीर संवारना होगा साथियों। हमें ज़िंदगी से किया गया वादा निभाना होगा और ज़िंदगी ने जो हम पे भरोसा बनाया हुआ है, हमें उस भरोसे को कभी तोड़ना नहीं है साथियों। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो लाख कोशिश कर लो आप जोड़ने की, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। इसलिए हमें जो भी भरोसा अपनी ज़िंदगी से जो भी वादा किया है उसे बेहतर ढंग से निभाना चाहिए और निभाना होगा हमें। आइए आज आपको एक बेहतर लम्हों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही प्यारे से कंटेंट में आपको जोड़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये कंटेंट होने वाला है। आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये कंटेंट। जी हाँ साथियों, आज आपका एपिसोड है एशिया महाद्वीप पार्ट 3, जहां आप देख पाएंगे कि प्रमुख झीलें और प्रमुख झीलों से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारा फोकस होगा, हमारा दृष्टिकोण होगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हम दृष्टिकोण पर ही बात करेंगे और दृष्टिकोण आपके साथ बनाए रखेंगे। उन प्रश्नों का सिलसिला अब हम शुरू करेंगे। ज़्यादा समय आपका नुकसान ना हो साथियों, लेकिन फिर भी मैंने आपसे वादा किया है, अगर आप पूरे मनोवेग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका नुकसान नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में शुरुआत करेंगे आज हम प्रमुख झीलों की कड़ी में, प्रमुख झीलों के सिलसिले में हम सबसे पहली बात करेंगे कैस्पियन सागर की। इस कैस्पियन सागर की हम एक बार और बात कर चुके हैं साथियों। कैस्पियन सागर की हम एक बार और बात कर चुके हैं। कब बात ये किए थे हम? जब हम आपको यूरोप महाद्वीप से मुखातिब करा रहे थे, यूरोप महाद्वीप से आपका परिचय बना रहे थे, उस समय हम कैस्पियन सागर की बात किए थे। फिलहाल आज फिर से आप इससे रूबरू हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ अलग होने वाला है। कैस्पियन सागर, नाम में तो सागर है, नाम में ये सागर है, परंतु ये सागर नहीं है। हर चेहरा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हर चेहरे की पीछे की फितरत आप समझ नहीं पाओगे। चेहरा जितना मासूम होगा, फितरत उतनी भयानक हो सकती है। आप अंदाजा लगा चुके हैं, जिंदगी में ऐसे तमाम प्रकार के पड़ाव आपके सामने आए होंगे, गुजरे होंगे, जिससे आपने ज़िंदगी के तमाम तौर तरीके खुद सीख गए होंगे कि वाकई में ऐसा होता है। और इस तरीके की तमाम प्रकार की संभावनाएं हैं। फिलहाल कैस्पियन सागर, मेरा कहना बस इतना है कि जुड़े रहिए साथियों। कैस्पियन सागर नाम में है सागर, परंतु ये सागर नहीं है, यही चीज़ समझना। नाम भले इनका सागर है, ये सागर नहीं है, ये झील है। ये क्या है? झील है। इस बात को ध्यान देना, इसका नाम कैस्पियन सागर है, परंतु यह एक झील है और यह झील अद्भुत है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है। देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी झील है ये, दुनिया की सबसे बड़ी झील। अगर ये बात आए तो कहिएगा कैस्पियन सागर है। अगली बात, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब भी आपका उत्तर होगा कैस्पियन सागर। क्या प्रश्न है, लाजवाब। दुनिया की सबसे बड़ी झील, तो भी मैं खारा मीठा की बात ना करूं, फिर भी आपको बताना होगा कैस्पियन। और दुनिया की यानी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, फिलहाल तो आप कैस्पियन सागर के साथ मुखातिब रहें। इससे ये पता चल चुका है कि कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है। फिलहाल यहाँ तक की बातें क्लियर है। देखना जरा, ये 5 महत्वपूर्ण देशों में इसकी सीमा है, या 5 महत्वपूर्ण देशों के साथ ये सीमा बनाती है हमारी कैस्पियन सागर, जिसमें आपको मिलेगा रूस, कजाकिस्तान, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान आएगा इसमें, और अजरबैजान आएगा इसमें, अजरबैजान। ये देखिएगा, इन देशों के साथ, या हम ये कह लें कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देशों का नाम लिखा जाए तो इन 5 देशों का नाम लिखा जाएगा साथियों। कैस्पियन सागर एक बहुत बड़ी झील है, निम्नलिखित 5 देशों के साथ इसकी सीमा बनती है, अर्थात कह सकते हैं ये 5 देश इसकी सीमा का निर्धारण कर रहे हैं। कैस्पियन सागर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। यहाँ तक की बातें आपको मैं क्लियर करके दे पाया हूँ। देखना जरा, अजरबैजान की राजधानी, एक बात कर लूँ यहाँ पर, अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी जिसका नाम है बाकू।
अजरबैजान की राजधानी बाकू इसी झील के किनारे स्थित है। प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं, आपके एग्जामिनर महोदय आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछ चुके होंगे, इसमें कोई संदेह और डाउट वाली बात तो है नहीं साथियों। अजरबैजान की राजधानी बाकू किस नदी के किनारे स्थित है, ये बात तो गलत हो जाएगी। किस झील के किनारे स्थित है, आप कहिए सर कैस्पियन सागर झील के किनारे अजरबैजान की राजधानी बाकू स्थित है। इतने में दम नहीं तोड़ेगा हमारा कंटेंट। अब देखना, अब ये कहेगा बाकू किसके लिए फेमस है, हमारा उत्तर अब आपके स्क्रीन पर आएगा, बाकू पेट्रोलियम या पेट्रोल के लिए, आप कह सकते हैं पेट्रोल लिख दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जाना जाता है, यानी इसके आसपास का क्षेत्र पेट्रोल के लिए जाना जाता है। क्लियर है बात। अब दूसरे लहजे में पूछूंगा, एग्जामिनर कहेगा ये बाकू वगैरह नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि कैस्पियन सागर के आसपास निम्नलिखित में से किस खनिज संसाधन की अधिकता है, तो कहिएगा पेट्रोल। तो कैस्पियन सागर के आसपास में पेट्रोल नामक खनिज संसाधन की अधिकता है। खनिज संसाधन समझ रहे ना, कौन सा खनिज संसाधन है, तो आप कहिए सर पेट्रोलियम खनिज संसाधन की सर्वाधिक अधिकता है। कहाँ पर, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्रों में। फिलहाल उसमें से एक बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ, जो अजरबैजान की राजधानी है बाकू, यहाँ सर्वाधिक पेट्रोलियम है कैस्पियन सागर के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत। बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इतने प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे कैस्पियन सागर से रिलेटिव। क्लियर है। हम अब कैस्पियन सागर के बाद दूसरे अगर झील की बात करें तो उस सागर का नाम है अरल सागर। वाकई में ये सागर जरूर है लेकिन झील है। अब यहां से समझना, हम झीलों की बात कर रहे हैं, इसमें एक झील आ जाएगी अरल सागर, नाम इसका भी सागर है, परंतु ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। ये लीजिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है ये झील। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिएगा, यही उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद कहाँ की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये राजधानी है, याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद इसी झील के किनारे स्थित है। तो प्रश्न के प्रारूप आप समझ रहे हैं साथियों, बहुत ही या कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों से हमारी मुलाकात कई एग्जामों में हो सकती है और हुई भी होगी। ऐसे प्रश्नों के प्रारूप अक्सर एग्जामिनर महोदय हमसे पूछते रहते हैं। फिलहाल हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका दे रहे हैं समझने का भी और याद करने का भी। समझना क्या है कि अरल सागर जो कि ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो है ये शायद, लेकिन देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है ये, और ये यहीं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद इसी झील के किनारे स्थित है। यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। हम नेक्स्ट झील की बात करते हैं। नेक्स्ट झील है बैकाल। बैकाल का नाम तो आपने सुना है। बैकाल झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिएगा, एशिया की ये मीठे पानी की झील है, एशिया की सबसे बड़ी। अब मीठे पानी होगी तो पानी पिया जा सकता है। एशिया की सबसे बड़ी, ये थोड़ा सा जगह इस तरीके से कर दे रहा हूँ, बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है, बैकाल। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील है ये, विश्व की सबसे गहरी झील। अगर विश्व की सबसे गहरी झीलों की बात आएगी ना फिर तो आपको यही बताना है साथियों। देखिए बैकाल झील, बैकाल झील का नाम तो आपने सुना ही है, साइबेरिया रूस में पड़ता है बैकाल झील। साइबेरिया यानी वह प्रांत जो एशिया और रूस दोनों में आता है, जिसे आप साइबेरिया प्रांत कह सकते हैं। तो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, बैकाल झील आपको कहाँ मिलेगी, साइबेरिया में। और ये एक भ्रंश घाटी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भ्रंश घाटी पर। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, भ्रंश घाटी पर स्थित है। भ्रंश घाटी पर स्थित है, इसलिए इसका आकार बढ़ रहा है, इसलिए आकार बढ़ रहा है।
आकार बढ़ रहा है। देखना प्रश्न हमारे क्या हो सकते हैं, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल, दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल की लंबाई निरंतर बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये भ्रंश घाटी पर स्थित है, अतएव इसकी लंबाई लगातार बढ़े जा रही है। हमारी बातों को आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के प्रारूप को आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एग्जाम में हमसे मुखातिब हो सकता है। सीधा पूछ सकता है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सीधा पूछ सकता है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ये तो हमारे रटने का तरीका हो गया फिलहाल, लेकिन ये जो प्रश्न के प्रारूप अभी हम आपको दे रहे हैं, ये तरीके आपको तब समझ में आते हैं जब आप उसको समझ कर चलते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख करके चलते हैं, फिर आपका जवाब देना आसान होता है, सुगम होता है। तो ये चीज़ें हो गई बैकाल झील को लेकर के। देखना जरा, एक झील आप कई बार सुने होंगे जिसका नाम वान, कहीं कहीं इसका नाम लिखा होता है वान गोलू, पूरा नाम मैं लिख भी दे रहा हूँ, वान गोलू। ये तुर्की में आपको मिलेगा, तुर्की जो कि एक ऐसा देश है जो एशिया यूरोप दोनों में मिलता है। इसी वान झील को देखना, वान झील विश्व की सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा खारी है, विश्व की सर्वाधिक खारी, विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारी झील अलग प्रश्न होता है, विश्व की सर्वाधिक खारी यानी प्रति 1000 ग्राम में कितनी ज़्यादा लवणता है, ये किसी भी प्रमाण सिद्ध करता है उसके खारेपन का। तो यहाँ मामला ये है कि विश्व की सर्वाधिक खारी यानी ये सबसे ज़्यादा खारी है, ना कि सबसे बड़ी खारी है। समझ गए ना, सबसे बड़ी खारी अलग होगी, सर्वाधिक खारापन अलग होगा। अर्थात कहने का मतलब, अगर आपके पास एक बाल्टी पानी है वो भी खारा है, और आपके पास एक गिलास पानी है वह भी खारा है, लेकिन जो गिलास वाला पानी उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, NaCl ज़्यादा है, और जो बड़ा पात्र आपके पास था उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है, नमक की मात्रा कम है। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। वो बड़ी झील होगी खारे पानी की, और जो गिलास वाला मात्रा है वो सर्वाधिक खारी झील होगी। समझ गए ना, यही तरीका है। तो विश्व की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? तो वान झील है, ये आपको तुर्की में मिलेगी। अगली बात देखिएगा, एक अद्भुत झील आ रही जिसका नाम मृत सागर, और मृत सागर में आप तैर सकते हैं, आप डूबेंगे नहीं। ये रोचक जानकारी है इसकी कि मृत सागर एक ऐसी जगह है जहां आप डूबेंगे ही नहीं। क्यों नहीं डूबेंगे? क्योंकि इसकी लवणता बहुत ही ज़्यादा है, लवणता काफ़ी ज़्यादा है। तो मृत सागर दूसरी सर्वाधिक खारी झील है, दूसरी सर्वाधिक खारी, दूसरी सर्वाधिक खारी है। और देखना, ये विश्व का निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु। इसका मतलब ये हुआ निम्नतम स्थान कह सकते हैं, विश्व का निम्नतम बिंदु कह सकते हैं इसे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये समुद्र तल से इसकी निचाई यानी ये निचले स्तर पर है। समुद्र तल से कोई भी स्थान जो कि काफ़ी नीचे है समुद्र तल से, अगर कोई चीज़ काफ़ी नीचे है तो उसे दुनिया का या अन्य जगहों का निम्नतम हिस्सा माना जाएगा। तो ठीक उसी कड़ी में मृत सागर विश्व का निम्नतम बिंदु है और दूसरी सर्वाधिक खारी झील है। इस बात को भी याद रखा जाएगा। आगे देखिएगा, अगली झील की बात करें तो है गोलिल। अब कुछ झीलों के नाम बस याद करने हैं। गोलिल झील कहाँ आपको मिलेगी? गोलिल आपको मिल जाएगी इजराइल में, नाम याद रखिएगा, इजराइल। गोलिल आपको इजराइल में मिलेगी। और बीबा झील, इंपॉर्टेंट है ये, बीबा झील, बीबा झील आपको कहाँ मिलेगी? बीबा मिलेगी होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप आपको कहाँ मिलेगा? जापान में। होन्शु द्वीप आपको जापान में मिल जाएगा। ये है बीबा झील की कहानी। एक है वीवा, वो देखिए वीवा है, एक है बीवा झील। बीवा झील जो कि इंडोनेशिया में आपको मिलेगी, इंडोनेशिया में आपको मिलेगी बीवा झील। ये चीज़ ध्यान देना, ये बीबा है, वो बीवा है, बीबा और बीवा झील ये वाली आपको कहाँ मिली है? ये आपको मिल गई है बीवा झील होन्शु द्वीप, जापान में। होन्शु द्वीप काफ़ी फेमस रहा है और द्वीपों से भी प्रश्न आते जाते रहते हैं, इसलिए पूछ सकता है कि जापान के होन्शु द्वीप से संबंध रखता है बीवा झील। ये इंडोनेशिया में है। ये एक कोल्डेरा है। कैसी झील है? कोल्डेरा झील है। कोल्डेरा का मतलब होता है जो उल्का पिंड वगैरह आदि से बनते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में आएंगे ना, तो राजस्थान की एक पुष्कर झील है, पुष्कर झील। ये कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान में।
और यह भी कैसी झील है, कॉल्डेरा है। और आप अगर महाराष्ट्र चले जाइए तो वहाँ आपको लोनार झील मिलेगी। लोनार झील ये भी उल्का पिंड से बनी हुई है, ये आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जिस तरीके से बीवा झील इंडोनेशिया की है, कुछ उसी तरीके से हमारे देश में भी झीलें हैं, जिनमें हमने दो महत्वपूर्ण झीलों का नाम इंगित किया है। एक पुष्कर झील जो आपको राजस्थान में मिलेगी, और एक आपको लोनार झील आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। ये कोल्डेरा झील है, अर्थात किसी उल्का पिंड से इनकी संरचना हुई है। ये एक प्राकृतिक झील है, मानव निर्मित झील तो हो नहीं सकती। फिलहाल एक कोल्डेरा झील है, किसी मतलब उल्का पिंड या किसी अन्य पिंड से इनका क्या हो चुका है, निर्माण हुआ है। आगे समझिएगा, यानी कोई चीज़ आसमान से कोई बिजली टूट कोई आफत आके गिर पड़ती है और एक जगह यानी किसी जगह गर्त बना देती है, वो एक झील सादृश संरचना बाद में निर्मित हो जाती है। आगे समझिएगा, अगर हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील, एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील। अब आप सोचोगे सर लैगून क्या है? जी हाँ, लैगून झील या इसे ही कहा जाता है अनूप। बातों को समझना, बहुत ही माइनर सा अंतर है। लैगून अनूप एक है, कभी अनूप झील पूछ लेगा तो फंस जाओगे। लैगून पूछा, फिलहाल लैगून को कई बार आपने सोचा है, याद भी किया होगा। लैगून झील वो झील जो किसी समुद्री तट के किनारे हो, सागर के किनारे हो, महासागर के किनारे हो, बस थोड़ी सी उसके बीच में, जैसे ये सागर बह रहा है, समझना ये सागर है, यहाँ सागर बह रहा है, और यहीं से थोड़ी से मिट्टी की परत ऐसे चढ़ जाए और यहीं से एक झील बन जाए। अर्थात सागर, महासागर या अन्य जगहों की अपेक्षा की जो भी कर लें आप, सागर, महासागर, नदियों के आसपास थोड़ी सी भूपृष्ठ के मोटाई से अलग होने की वजह से, यानी थोड़ी सी भूपट्टी की मोटाई से, भूपट्टी की पट्टी से अलग होने की वजह से बनी हुई झील लैगून कहलाती है। लैगून के, या इसे हम अनूप झील कहते हैं। ये चीज़ समझिएगा साथियों, लैगून या इसे फिलहाल हम क्या कहते हैं, अनूप झील कहते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी लैगून या अनूप झील आपको मिलेगी चिल्का, जो कि आपको मिल जाएगी आपके भारत में, चिल्का उड़ीसा। उड़ीसा की चिल्का झील जो कि एक खारे पानी की झील है, ये एशिया की नहीं विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है। वाकई में साथियों, एशिया की तो है ही, और साथ ही साथ ये विश्व की भी सबसे बड़ी लैगून झील है आपकी चिल्का उड़ीसा में। लैगून का मतलब आप समझ गए ना, किसी सागर, किसी समुद्र तट पर बनी हुई झील जिसके बीच में थोड़ी सी मिट्टी आ जाए या थोड़ी सी भूपट्टी मोटी हो जाए, और जिसकी वजह से वो समुद्र तट से अलग हो जाए। फिलहाल वो उसी का हिस्सा लगेगी आपको, लेकिन अलग हो चुकी है, अतः वह एक झील है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील ऐसी आपको मिलेगी। कौन? चिल्का, जो कि एशिया के उड़ीसा यानी हमारे भारत में मिलेगी। चिल्का उसका नाम है, चिल्का उड़ीसा। ये एक खारे पानी की झील है। यहाँ तक की बातों को मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे साथियों। तो ये प्रश्न रहे किससे, हमारी प्रमुख झीलों से बनने वाले तमाम प्रश्नों पर हमने जिक्र किया, फोकस किया। मुझे पूरा विश्वास यहाँ तक की बातें आप समझ गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहां हम लोग प्रमुख झीलों की बात कर चुके हैं, अब हम यहीं पर एशिया महाद्वीप पार्ट 3 में ही प्रमुख मरुस्थलों की भी बात कर लेंगे। प्रमुख मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब समझ लें ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है। मरु इसलिए इसका नाम ही होता है मरुस्थल। यहाँ के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, मरुस्थल का मतलब आप समझ रहे हैं ठीक ठाक। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों का नामकरण होगा। और यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, वाकई में पूछा जाता है मरुस्थल तो सीधा पूछा जाएगा लोकेशन कि फला मरुस्थल किस देश में है। वैकल्पिक व्यवस्था होगा, उसमें से एक आपको चुनाव करना होगा। तो ठीक ठाक यही मामला यहाँ भी है। हम अगर बात करें, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। एक है किजिलकम, ये एक मरुस्थल है जिसका नाम है किजिलकम। किजिलकम मरुस्थल ये आपको मिल जाएगा। किजिलकम ये मरुस्थल है और आपको मिलेगा किर्गिस्तान में। किजिलकम किर्गिस्तान, नाम तो याद हो जाएगा ये फिलहाल। और देखिएगा, एक आपको यहाँ मरुस्थल बना के दे रहा हूँ जिसका नाम है काराकुम। काराकुम ये आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में ये मरुस्थल आपको मिल जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। एक मरुस्थल आप यहाँ पकड़ लीजिए और इसका नाम है अल नफल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। अल
नफल रब ए खली, अल नफल रब ये खली, ये आपको मिलेगा सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। ये मरुस्थल आपको सऊदी अरब में मिल जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर है। किजिलकम किर्गिस्तान में, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में और अल नफल रब ये खली ये आपको मरुस्थल मिल जाएगा सऊदी अरब में। फिलहाल लोकेशन समझना है बस, और कुछ करना नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसी प्रमुख झीलों के ही सिलसिले में आप प्रमुख मरुस्थल को भी ले लें, क्योंकि बहुत ही लंबी टॉपिक ये नहीं होने वाली है, आगे समझिएगा। तो हम इन मरुस्थलों के बारे में जान चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण मरुस्थल मैं यहाँ बनाऊंगा जिसका नाम है दस्त-ए-लुत। दस्त-ए-लुत या दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लुत या फिर दस्त-ए-कबीर, ये मरुस्थल आपको मिलेगा ईरान में। ये मरुस्थल आपको मिल जाएगा कहाँ पर साथियों? ईरान में। यहाँ तक की बात क्लियर है। यहाँ आपका भारत पड़ जाएगा, मैपिंग व्यवस्था के अनुसार ही मैं चल रहा हूँ। यहाँ आपको आपका भारत मिलेगा, जहाँ आपको मिलेगा थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये आपको कहाँ मिलेगा? भारत में। इसकी एक विशेष पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात आए तो थार के मरुस्थल में ही दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ रहती है। देखना जरा, थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मरुस्थल है, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। ये चीज़ यहाँ तक की बातें क्लियर है। इस पॉइंट को बहुत ही विशेषकर ध्यान दीजिएगा। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कम एरिया में ज़्यादा जनसंख्या किस मरुस्थल में निवास करती है? वैसे हर मरुस्थल में लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल आपका है। आगे देखिएगा, एक मरुस्थल आपको ठंडा मिलेगा जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। ये आपको मिलेगा चीन और मंगोलिया में, चीन और मंगोलिया में। इसे कहते हैं गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। यह एक ठंडा मरुस्थल है साथियों, ठंडा मरुस्थल है। क्लियर? तो इतने महत्वपूर्ण मरुस्थल आपसे पूछे जा सकते हैं एशिया संबंधी, बहुत कुछ और नहीं पूछे जाते हैं। वाकई में पठारों की बात हम पहले भी कर चुके हैं। और अब हमारी पेशकश होगी नदियों पर साथियों, जहाँ प्रमुख झीलों की बात कर चुके, प्रमुख मरुस्थलों की बात कर चुके हैं, प्रमुख पठारों की बात तो पहले ही कर चुके हैं, प्रमुख पर्वतों की बात पहले ही कर चुके हैं। तो अब हमारा दृष्टिकोण होगा नदियों पर, क्योंकि अब नदियाँ कहाँ से निकलेगी, उनका मुहाना क्या होगा, उन तमाम बातों पर हमारा दृष्टिकोण बनेगा। एशिया महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के साथ हम आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा इंतजार करना पड़ेगा, एपिसोड नंबर 4 का इंतजार करना पड़ेगा साथियों। यहाँ तक की बातें क्लियर है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताना ही भूल गया था साथियों, मैं चाहूँगा उसे भी बता दूँ कुछ यहीं पर। अगर ये मैप अगर आप ऐसे थोड़ा सा करके आप देखते हो ना, तो तुरंत आपको अपने भारत की याद आ जाती है कि अगर ऐसे कोई बना दे, थोड़ा सा ऊपर का ये ऐसे मैप कर दे, तो आपको लगेगा ओ ये तो मेरा इंडिया है। यहाँ देखिएगा, ये जो हिस्सा है ये वाला, इसे कहते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन हमें जैसा दिखता वैसा है नहीं फार्मूला। ये देखना, ये वाला हिस्सा चीन के कब्जे में। अक्साई चीन का मतलब चीन अधिकृत क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है। यहाँ की जो ये सीमा रेखा, ये जो बॉर्डर लाइन है, यहाँ हमारे फोर्सेज होंगे, ये हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं। ये वाला हिस्सा चीन अधिकृत है। यहाँ देखना, इसे ही कहा जाता है LAC, LAC। और LOC की बात करेंगे तो यहाँ होगा जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, और वहाँ पर जो सीमा है इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोनों का अलग अलग फुल फॉर्म है। लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन की सीमा है, और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है। समझ गए बात? यहाँ जो चीन के प्रांत में के अंतर्गत आएगा, यहीं पर एक झील है। झील देखिए, झीलों की बात करें, इसको हम बताना ही भूल गए। खैर बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। पेगोंग झील, पेगोंग झील, इसी सीमा पर एक झील है जिसको लेकर के काफ़ी विवाद है चीन और भारत के बीच में, इसलिए ये झील पूछी जा सकती है। पैगोंग झील आपको कहाँ मिलेगी, तो बताइएगा कि LAC पर हमें पैगोंग झील मिलेगी। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ गए आप। और एक झील आपको यहाँ मिलती है, बहरहाल वो इंडिया की है, जिसका नाम है सीमोरीरी, सीमोरीरी झील। ये झील वाली पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ आपने
झील का काम किया है अभी थोड़ी देर पहले, वहाँ इसे नोट डाउन करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। फिलहाल यहाँ तक की बातें मुझे लगता है कि आप क्लियर कर पाए हैं। इन तमाम बातों पर हमारा दृष्टिकोण अभी तक फिलहाल बना रहा। साथ ही आज की क्लास कैसी लगी, आज का कंटेंट कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।